बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था फ्लूइड प्रेशर। आज हम करेंगे इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, कि ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है फ्लूइड प्रेशर पे। तो हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। Let us consider a liquid of density rho. इस फ्लूइड की डेंसिटी रो है। कोई दो पॉइंट ले लो C और D एट ए डिस्टेंस H, ठीक है। ये समझ लो एक एक्सिस है, इसके अराउंड एक सिलेंडर ले लो, इमेजिनरी सिलेंडर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। यह इमेजिनरी सिलेंडर इसी लिक्विड का है, ठीक है। हाइट इसकी कितनी हो गई H, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया A। लेट अस कंसीडर लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो in the cylinder. Consider imaginary cylinder with axis C and D of height H and area of cross section A, ठीक है। तो देखो इधर से प्रेशर फोर्स ले लो F1 लग रही है, इधर से फोर्स ले लो F2 लग रही है। फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? F1 फोर्स ले लो कि P1 इंटू ए है, और F2 फोर्स जो है वो आ गई P2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर है। तो इस सिलेंडर पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? वेरियस फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन सिलेंडर। वो कौन कौन सी हैं? पहला यह है कि फोर्स F1 जो P1 इंटू ए है वो एक्टिंग डाउनवर्ड्स, एक्टिंग डाउनवर्ड। और दूसरा यह है F2 एक्टिंग अपवर्ड। और तीसरी जो है वो मास, इसका mg। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा? एरिया इनटू हाइट, और रो ये आ गया इनटू जी, एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। जब हम इनको देखेंगे इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब लिक्विड
रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट दैट इज रेस्ट पे है अगर, तो क्या होगा, जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं और अपवर्ड फोर्सेस हैं वो बराबर होंगी। कौन कौन सी है डाउनवर्ड? F1 प्लस mg इज इक्वल टू F2। F1 है P1 इंटू ए, mg जो है वो है ए एच रो जी इज इक्वल टू P2A। अब हम क्या करते हैं, ए एच रो जी इज इक्वल टू P2A माइनस P1A। ठीक है, समझ आ रहा है यहां तक? तो P2 माइनस P1A इज इक्वल टू ए एच रो जी, ए और ए कैंसल, तो P1 माइनस P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एच रो जी। ये प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा यहां का और यहां का। एक पहले लेक्चर में मैंने क्या बोला था कि डैम हम नीचे से थिक क्यों रखते हैं, वो यही कारण है कि जब हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कंसीडर करते हैं तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। अगर हम बांध को बराबर रखेंगे तो नीचे से वो टूट जाएगा, इसलिए को नीचे से थिक रखना पड़ता है। तो अगर हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जीरो कर दें, नोट ये है इसका केस, इफ G इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अगर हम जीरो कर दें, जब ग्रेविटी जीरो कर दें तो क्या होगा, तो ये चीज आ जाएगी P2 माइनस P1 इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब ये हो गया कि P2 इज इक्वल टू P1। दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, pressure of fluid the liquid is same everywhere। तो ये क्या किसकी स्टेटमेंट है, विच इज पास्कल्स लॉ, विच इज पास्कल्स लॉ। कहने का मतलब इससे भी हमने पास्कल लॉ तक ले आए कि इन द एब्सेंस ऑफ द ग्रेविटी pressure at both the points, pressure is same everywhere when the liquid is in equilibrium। समझ आया? कोई डाउट?